नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। आज भारत ने ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर जीत हासिल की है। आपको बता दें T20 ये मैच चल रहा था और यहां भारत ने अजय बढ़त बना ली है सीरीज में। सूर्या ब्रिगेड ने आज कमाल कर दिया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन, जो आपको बताएंगे मैच क्यों आज खास रहा और कैसे सूर्या ब्रिगेड ने ऑस्ट्रेलिया पर यानी कंगारुओं पर फतह पाई है। मैच कैसा रहा रंजन जी? मैच बहुत अच्छा रहा और इसलिए भी अच्छा रहा क्योंकि भारत जीत गया, तो इससे बेहतर तो और कोई परिणाम हो ही नहीं सकता। लेकिन जो चौथा T20 इंटरनेशनल मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया, इसमें अगर आप देखें तो एक समय लग रहा था कि भारतीय टीम 200 का आंकड़ा पार कर लेगी, लेकिन फिर सडन एक कोलैप्स होता है और इस वजह से भारतीय टीम जो है पहले बल्लेबाजी करते हुए जो है 168 रनों तक ही पहुंच पाती है। तो एक चीज यहां पर दिखता है कि इस मुकाबले में हालांकि शुरुआत भारत को अच्छी मिली थी। अभिषेक शर्मा और शुभमन गिल ने एक ओपनिंग विकेट के लिए 56 रनों की साझेदारी की थी और फिर एक समय भारत का स्कोर जो है वो 88 रन पर एक विकेट था, फिर 121 पर 2 था। इस वक्त भी लग रहा था कि भारतीय टीम जो है यहां से कम अगर लेकर जाएगी तो 190 प्लस तो कर ही लेगी, लेकिन फिर वो एक कोलैप्स आता है। लगातार अंतराल पर विकेट गिरते रहते हैं और फिर आप देखिएगा कि आखिरी 6 ओवर में सिर्फ 46 रन जोड़कर भारत के 6 विकेट गिर जाते हैं और वह इसी वजह से भारतीय टीम 167 तक ही अपना स्कोर लेकर जा पाती है। 168 रनों की चुनौती ऑस्ट्रेलिया को मिलती है। भारत के लिए अभिषेक शर्मा ने एक बार फिर 21 गेंदों पर 28 रन बनाए, तो शुभमन गिल टॉप स्कोरर रहे। उन्होंने आउट होने से पहले 46 रन बनाए। उनके बल्ले से एक बड़ा स्कोर ड्यू था। हालांकि जो गिल का क्लास है उसे देखते हुए इसे आप बड़ा नहीं कह सकते, लेकिन एक फॉर्म वापसी आप कह सकते हैं। जब आपके खाते में रन आ जाते हैं तो एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो फिर जो आखिरी T20 इंटरनेशनल खेला जाएगा उसमें हमें गिल के बल्ले से बड़े स्कोर की उम्मीद होगी। आज सूर्य कुमार यादव जो है वो आक्रामक दिखे, 10 गेंदों पर 20 रन बना दिए, 2 छक्के भी जमा दिए, लेकिन फिर वो आउट हो गए। इन दिनों सूर्या की बैटिंग में ये देखने को मिल रहा है कि वो 20-30 तक तो जाते हैं लेकिन फिर सडनली आउट हो जाते हैं। तो सूर्या भी एक बड़ी पारी के लिए ड्यू हैं। उम्मीद है जो डिसाइडर होगा 5वां T20 इंटरनेशनल, उसमें उनके बल्ले से जो है वो बड़ा रन आएगा। खैर अक्षर पटेल ने 11 गेंदों पर 21 रनों की एक फायरी इनिंग खेली, जिसकी बदौलत भारतीय टीम 167 तक पहुंची। नाथन एलिस ने एक बार फिर से शानदार गेंदबाजी की और उन्होंने सिर्फ 21 रन देकर 3 विकेट लिए। जैम्पा की भी ऑस्ट्रेलियाई टीम में वापसी हुई थी, वो भी विकेट टेकर हैं, उनको भी 3 विकेट मिला। हालांकि वो थोड़े महंगे साबित हुए, अपने 4 ओवरों में उन्होंने 45 रन खर्च किए। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की बारी आई। 168 का टारगेट था उनके पास और जिस तरह की शुरुआत मिचेल मार्श और मैथ्यू शॉट ने की तो लगा कि सब चीजें ठीक जा रही हैं। हालांकि पहला विकेट जब भारत को मिला 5वें ओवर में तो उस समय ऑस्ट्रेलिया का स्कोर 37 रन था। तो ये जो ओपनिंग दिलाई, जो डोर ओपन किया ऑस्ट्रेलियाई पारी का, वो अक्षर पटेल ने किया। फिर जॉश इंग्लिश आउट होते हैं। उस समय जो ऑस्ट्रेलिया का स्कोर था वो 67 था, लेकिन मिचेल मार्श के आउट होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम दबाव में आ गई, क्योंकि देखिए 70 पर 2 था स्कोर और उस समय 9 ओवर हुए थे। तो ऐसा था कि 11 ओवर आपके पास थे और 100 से कम रन बनाना था, तो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया फेवरेट दिख रहा था। लेकिन वहां पर जैसे ही मार्श आउट होते हैं उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई पारी जो है वो ढह जाती है। लगातार अंतराल पर जो है भारतीय गेंदबाज विकेट निकालते हैं। डोर जैसा मैंने बताया ओपन किया था अक्षर पटेल ने। लैटर स्टेजेज में वाशिंगटन सुंदर आते हैं और सिर्फ 3 रन देकर 3 विकेट ले लेते हैं अपने 1 ओवर 2 गेंद
गेंदों में। तो उसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए वापसी के लिए कुछ बचा नहीं था। 49 रनों पर उन्होंने अपने 8 विकेट आखिर के गवा दिए। और जब आप इस तरह का प्रदर्शन करते हैं और पूरे 20 ओवर नहीं खेलते हैं तो परिणाम वही आता है जो आया है। भारत 48 रनों से चौथा T20 इंटरनेशनल जीता। सीरीज में 2-1 की अजेय बढ़त मिल गई भारतीय टीम को। अजेय इसलिए क्योंकि अब 5वें मैच का परिणाम कुछ भी हो, भारत ये सीरीज गंवा नहीं सकता। ऑस्ट्रेलिया अगर 5वां मैच जीतता भी है तो वो सीरीज स्क्वायर कर पाएगा और भारत को सीरीज जीतने के लिए आखिरी मैच में जीत की दरकार होगी। उम्मीद है भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो है ये T20 सीरीज जीतेगी, क्योंकि भारतीय टीम T20 इंटरनेशनल में रिसेंटली बहुत अच्छा खेल रही है सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में। तो आज की जीत पर भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई। और भारतीय टीम ने एक टीम की तरह अब तक प्रदर्शन किया है। कुछ कमियां अभी भी हैं, कि अगले ही साल विश्व कप होना है, T20 वर्ल्ड कप होना है, तो जो कुछ कमियां रह गई हैं उसको दूर करने की जरूरत है। बाकी आप देखें तो ठीक। जो मुकाबला अब होगा, जो आखिरी मैच होगा, वो काफी दिलचस्प होने वाला है, जहां अब ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगी कि सीरीज को बराबरी पर ले आए, तो वहीं अब टीम इंडिया चाहेगी कि जीत पूरी तरह से हासिल हो। या बिल्कुल, ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए अपने घर में हारना और इसे कबूल करना बहुत मुश्किल काम है। ऑस्ट्रेलिया जिस क्लास की टीम रही है और जो उनका लेवल रहा है, उसमें अगर उनके घर में घुसकर कोई हरा रहा है तो ये उसके लिए जो है बहुत कष्टप्रद बात है। तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया अपने आप को पूरी तरह से झोंकेगा, ये मानकर चलिए। इसीलिए देखिए एडम ज़ैम्पा की इस मैच में वापसी भी कराई गई थी। अब वो एक विकेट टेकिंग बॉलर हैं, उनको टीम में स्थान मिला। लेकिन कुछ प्रमुख खिलाड़ी जो हैं वो एशेज की वजह से नहीं खेल रहे हैं। ट्रेविस हेड जो है इस मैच में नहीं खेले, पिछले मैच तक वो थे। हालांकि उनका जो फॉर्म है उतना बेहतर नहीं चल रहा था, उनके रहते भी भारतीय टीम जीत ही रही थी। तो भारत को एक एज अभी भी दिखता है और सीरीज जीतने का प्रबल दावेदार भारत ही दिखता है। चलिए, तो बहुत दिलचस्प ये मुकाबला जिसमें भारतीय टीम ने जीत हासिल की है। सूर्या ब्रिगेड ने कमाल कर दिया है और सीरीज में ये अजय बढ़त भी भारत ने बना ली है। फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज़ बाइस्कोप के साथ।